जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में सिंबल्स या संकेत या प्रतिमा विज्ञान, इस विषय को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके प्रथम पाठ में हमने ये देखा समझा जाना कि वास्तु में संकेत के माध्यम से बात कही गई है। और जहाँ भी कोई सिंबल्स की बात जब अपन करते हैं, संकेत की बात करते हैं, चिन्ह की बात करते हैं, प्रतिमा की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य उस प्रतिमा के माध्यम से जो कहा गया है उसको फॉलो करना, उसको उतारना, उसको जीवन में धारण करना। उदाहरण में ये देखा कि कहीं दूध लिखा हो, मान लो, तो दूध का चित्र लगाने से काम नहीं होगा। चाहे वो तांबे में, चांदी में, सोने में लगाएं, तो केवल चित्र लगाने से काम नहीं होगा, दूध पीना पड़ेगा। जो दूध पिएंगे, और यदि वो देसी गाय का बताया है, देसी गाय का दूध बताया है, तो वही दूध पिएंगे तो जो फल शास्त्र में दिया है प्रकट होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन वृषभ, वृषभ मतलब नंदी कह लो, है ना, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ये समझेंगे, जानेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जो उत्तर पूर्व का कोना है, वहाँ जो देवता हैं, यदि पद विन्यास की बात करें तो जो शिखी का पद है, ईश का पद है, जो वहाँ भगवान शंकर हैं, उनका जो वाहन है, वाहन वो वृषभ है। और उनका जो ध्वज है, झंडा कह लो, ध्वज कह लो, ध्वजा कह लो, उसमें भी वृषभ है। तो ये समझेंगे, जानेंगे कि वाहन क्या है, ध्वज क्या है, ये वृषभ के माध्यम से कहा। फिर प्रतिमा विज्ञान में देखेंगे कि वृषभ को जो है वो धर्म कहा, धर्म, धर्म। तो प्रतिमा विज्ञान में धर्म का क्या स्वरूप है, कैसी आकृति है, किस प्रकार से उनको एक्सप्रेस किया है, क्या संकेत है, रहस्य है, उसको विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार देखेंगे। उसके पश्चात धर्म क्या है, सामान्य जन के लिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए धर्म क्या है। अभी बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे, पर धर्म और संप्रदाय अलग है। धर्म और संप्रदाय में अंतर है, फर्क है। संप्रदाय एक पूजन पद्धति कह लो, लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता कह लो, और धर्म यानी स्वभाव कह लो, प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, है ना। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, तो उसका स्वभाव है। वायु का धर्म है सुखाना, ये उसका स्वभाव है। उसके पश्चात ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो अपन वास्तुशास्त्री का कार्य करते हैं, स्थपति का कार्य करते हैं, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या धर्म है। जो लक्षण है वही धर्म है। तो इसको भी समझने का आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन प्रयास करेंगे। तो वृषभ जो है वो भगवान शिव का वाहन है, शिव का वाहन। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया कि वृषो ही भगवान धर्म चतुष्पाद प्रकीर्तितः, कि ये जो वृषभ है, इनको धर्म कहा गया, इनको धर्म कहा गया। अब जैसे अपन ने कहा कि भाई वृषभ जो है वो तो वाहन है भगवान शिव का। तो वाहन क्या होता है? वाहन एक प्रकार का माध्यम होता है, साधन होता है, जिससे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान यानी लक्ष्य की ओर जाता है। लक्ष्य तो अपने जीवन में जो भी गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है, जो भी अपन अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अपन ने माध्यम क्या लिया? उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो माध्यम है, जो साधन है, जो मीन्स हैं, जो टूल्स हैं,
जिनका अपन प्रयोग करेंगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं वाहन। उसको कहते हैं वाहन। वो कैसा होना चाहिए? वो धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए। धर्म को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद अर्थ है, अर्थ यानी पैसा, फिर काम है, कामनाओं की पूर्ति, और फिर उसके बाद मोक्ष। तो हमने जो भी साधन या माध्यम अडॉप्ट किया, अपनाया अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो धर्मोचित होना चाहिए। धर्म पर आरूढ़ होकर अपने को लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो लक्ष्य क्या करेगा? हमको शांति देगा, कीर्ति देगा, समृद्धि देगा, आगे देखेंगे इसको। पर यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो, जो वृषभ है वो वाहन है। वाहन मतलब साधन है, और वृषभ यानी धर्म है। ये भी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा, समझा, जाना। तो अपना लक्ष्य क्या हो? उनका जो ध्वज है ना, भगवान शिव का, वो उनको कहा वृषभ ध्वज, कि उनका जो ध्वज है उसमें भी वृषभ है, उसमें भी वृषभ है, वो भी धर्म है। तो लक्ष्य भी धर्म है और साधन भी धर्म है। तब जो शिव अवस्था है, जो भावातीत कह लो, है ना, उसको क्या कह लो, तुरीय अवस्था कह लो, वो जो अवस्था है वो तभी प्राप्त होगी जब हम धर्म पर आरूढ़ होंगे। थोड़ा थोड़ा सा उसको समझना और सरल करते जाएंगे, धीरे धीरे अभी स्पष्ट हो जाएगा। अभी मोटा मोटा ये समझो कि वृषभ यानी वाहन, वृषभ यानी धर्म, और धर्म पर आरूढ़ होकर कार्य करना है। ये हमको रिकॉल कराता है, ये हमको याद दिलाता है वृषभ का चित्र, है ना? ठीक है। अब अगली 2-3 स्लाइड्स में अपन धर्म का प्रतिमा विज्ञान देखेंगे। वृषभ यानी धर्म, जब हम मान लो कहें कि वहाँ वृषभ का चित्र लगाएं, उसका मतलब यही है कि वो वृषभ का चित्र लगाने से आपको ये याद रहे कि आपको अपने धर्म का पालन करना है। जिस भी जॉब में, प्रोफेशन में, जिस भी कार्य में आप लगे हो, उसका जो भी धर्म है, उस कार्य का जो भी धर्म है, उस धर्म का पालन करना। धीरे धीरे अभी और स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ कहा कि देखो, वो जो वृषभ है, धर्म है, उसके 4 मुख हैं। 4 मुख हैं। कौन कौन से हैं? वो यज्ञ है, तप है, सत्य है और दान है। यानी व्यक्ति को क्या करना है? यज्ञ करना है। प्रकृति से जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो हमें प्रकृति को वापस भी करना है, वापस भी करना है। चाहे वो वृक्ष लगाकर हो, चाहे वो दान करके हो, जितना भी हो। तप यानी सम विषम परिस्थिति में उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना, सामान्य रहना, उसको तप कहा। सत्य का पालन करना, सत्य वचन बोलना और दान करना। ये 4 मुख बताए, किसके? धर्म के। फिर उसकी 4 भुजा बताई, देश, काल, शौच और शुद्धि। देश यानी सभी स्थान पर, काल मतलब सभी समय। हमको कैसे रहना है? हमको धर्म का पालन करना है, पवित्र रहना है और शुद्ध रहना है ना? ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पालन कर सकते हैं, वहाँ नहीं करना, उस देश में नहीं करना, इंडिया में करना, एब्रॉड नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो देश भी कहा, काल मतलब सुबह, दोपहर, शाम, ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात, सब में, सभी देश में, सभी काल में ये इनका पालन करना। किसका? यज्ञ का, तप का, सत्य का, दान का। उसके 4 पैर बताए, श्रुति, स्मृति, सदाचार, आत्मकल्याण। और थोड़ा सा प्रतिमा विज्ञान को देख लें हल्का सा। 4 मुख, 4 पैर, 4 भुजा। हाथ में अक्षमाला, समय का सदुपयोग करें। पुस्तक, ज्ञानवान रहें। और फिर मूर्तिमान व्यवसाय। और ये जो सुख और जो व्यवसाय है, ये कब प्राप्त होंगे? जब हम धर्म पर आरूढ़ होंगे। तो धर्म ने अपना हाथ इनके सिर पे रख रखा है। और क्या कहा कि उनकी 14 स्त्रियां हैं, भार्या हैं, पत्नी हैं। कौन कौन सी है? तो कहा कृति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, तुष्टि। तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, धर्म का आचरण करेगा,
धर्म को जीवन में धारण करेगा, एडॉप्ट करेगा, तो ये सब प्राप्त हो जाएंगे। कीर्ति भी मिलेगी, लक्ष्मी भी मिलेगी, बुद्धि भी मिलेगी, श्रद्धा इत्यादि जो भी कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो कहा धर्म का आचरण करना है। थोड़ा सा हमने एक हिंट दी कि धर्म क्या है, तो वहाँ प्रतिमा विज्ञान में उनके 4 मुख बताए, यज्ञ, तप, दान और सत्य। थोड़ा सा और समझ लो, क्योंकि धर्म के विषय में बहुत कन्फ्यूजन है। धर्म अलग है और संप्रदाय अलग है। संप्रदाय मतलब एक पूजन पद्धति कह लो, एक मार्ग कह लो, रास्ता कह लो, और धर्म यानी नेचर या स्वभाव कहो। तो पतंजलि योग दर्शन योग का ग्रंथ है, उसमें अष्टांग योग में 5 यम बताए, 5 नियम बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 को यम कहा। ये फाउंडेशन का है योग के। और इसमें यह कहा कि जाति, देश, काल, समय अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रत, कि ये जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह, इसी को आप धर्म समझ लो, यम लिखा है। और इनका पालन सभी देश में, सभी काल में, सभी जाति के लोगों को और सभी समय पर करना चाहिए। ये महाव्रत कहे गए, अर्थात ये भी धर्म कहे गए। धर्म यानी जो हमने धारण किया, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का सुखाना, मनुष्य का धर्म है मानवता। इसी प्रकार वास्तुशास्त्री का भी धर्म है कि जो अपने लक्षण है, वास्तुशास्त्री के जो लक्षण है उसके अनुरूप वो रहे, उसके अनुरूप वो अपना कार्य करे। अब वास्तुशास्त्री के क्या लक्षण बताए, तो कहा सर्वशास्त्र विहित क्रियापटु हो, कि उसको जो शास्त्रों में जो भी तकनीक बताई है उसको वो क्रियान्वित करने में एक्सपर्ट हो, पटु हो, निपुण हो, अर्थात उसको शास्त्रों का ज्ञान हो वास्तुशास्त्री को, और क्रिया करने में भी वो कुशल हो। सर्वदा वहित मानस शुचि, उसका मन कैसा हो, पवित्र हो, शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, और क्या कहा, धार्मिक हो, धर्म का आचरण करने वाला हो। धर्म मतलब यही धर्म जो अभी अपन देख रहे हैं। और मत्सर आदि जो 7 दोष हैं उससे रहित हो, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है इत्यादि। और कैसा हो, सत्यवाक, सत्य वचन बोलने वाला हो। तो इन शॉर्ट तात्पर्य क्या निकला कि जब भी अपन वृषभ का चित्र मान लो प्रिस्क्राइब करें लगाने के लिए, उसका तात्पर्य यह है कि वृषभ का चित्र देखते ही अपने को धर्म का पालन करना है, ये प्रेरणा अंदर से जगे और हम जीवन में धर्म का पालन करें। जिस भी जॉब में, प्रोफेशन में है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें, अपना पालन करें, उसको जीवन में अडॉप्ट करें। तो जो वृषभ का चित्र है धर्म का, जो धर्म को प्रदर्शित करता है, तो जो धर्म की पत्नियां वो सब प्राप्त होंगी। कीर्ति है, लक्ष्मी है, मेधा है, बुद्धि है, तुष्टि है, पुष्टि है, ये सब प्राप्त होंगी। तो प्रतिमा विज्ञान में सांकेतिक रूप से रहस्यों को आइकोनोग्राफी या प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से कहा गया है। वास्तु में वृषभ और धर्म का संबंध वैसे तो सभी पदों से है, पर विशेष रूप से ईश, सत्य, वितथ और दौवारिक, पश्चिम दिशा में जो वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में है दौवारिक, तो इन पदों से विशेष रूप से है। जो भगवान शंकर हैं उनका वाहन वृषभ है, तो ईश से संबंध हुआ। सत्य जो है वो धर्म को प्रदर्शित करता है, तो उसका संबंध सत्य के पद से हुआ। और दौवारिक जो है उसको नंदी कहा, उसका निघंटु नंदी किया, तो वो भी नंदी से संबंध रखता है। तो जहाँ भी अपन आइकोनोग्राफी में, वास्तु में संकेत की बात करेंगे, वृषभ की बात करेंगे, उसका तात्पर्य है कि उसका पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। जो भी अपना धर्म है,
चाहे वो एज एन आर्किटेक्ट हो, वास्तुशास्त्री हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, उसके जो भी इथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, लेसन में किसी और संकेत की चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।